तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दोस्तों परमानेंट भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसपे टोटल पद की बात करें तो 2485 पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस पे 4 प्रकार के आपके पद शामिल है, जिसपे आपका नर्स हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, और भी दोस्तों इस पे पद शामिल है, तो वो भी मैं आपको डिटेल में दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों इसका पूरा प्रोसेस क्या है, कौन कौन इसके लिए फॉर्म भर सकता है, A to Z सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मेडिकल विभाग की तरफ से दोस्तों आपका भर्ती का जो नोटिफिकेशन, यहाँ पे जो टोटल भर्ती है मैं आपको बता देता हूँ 2485, ठीक है। 2485 पदों के लिए जो भर्ती आपकी जारी की गई, आज मैं उसके बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। ये जो आपकी भर्ती है वो आपकी जारी की गई है दोस्तों, मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। कर्मचारी चयन आयोग यानी कि दोस्तों झारखंड की तरफ से जारी की गई है। तो बहुत से यूट्यूब में आपका ये नोटिफिकेशन दिखाया जा रहा है, वैकेंसी आ चुकी है, ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूं कि क्या इस पे ऑल इंडिया अप्लाई करेंगे या सिर्फ जो है आपके झारखंड वाले अप्लाई करेंगे। भर्ती तो बहुत अच्छी है, 4 पदों के लिए दोस्तों आपका इसमें भर्ती है। जैसे दोस्तों आपका हो गया फार्मासिस्ट, ठीक है, कौन सा हो गया, फार्मासिस्ट हो गया। फिर आपका हो गया लेबोरेटरी जो है टेक्नीशियन हो गया। उसके अलावा दोस्तों आपका एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, मैं सबका दिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है। एक्सरे टेक्नीशियन हो गया। उसके अलावा दोस्तों आपका नर्स के सबसे ज्यादा पद हैं दोस्तों, ठीक है। नर्स के अगर टोटल पद की बात करें तो 1173 पद है। क्लियर है। चलिए फटाफट मैं आपको नीचे की तरफ ले चलता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, झारखंड पारा मेडिकल संयुक्त प्रयोक्ता परीक्षा 2023, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रेगुलर वैकेंसीज, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो भर्ती है वो टोटल जो है 2400 आपका जो मैंने बताया कि 85 पदों के लिए और परमानेंट भर्ती है। क्लियर है। चलिए नीचे की तरफ फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं परीक्षा शुल्क यहाँ पे 100 रुपये रखी गई है। राज्य झारखंड के अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात के अभ्यर्थियों के लिए 50 रुपये। क्लियर है। बाकी सभी के लिए कितना आपका जो है यहीं पे 100 रुपया रखी गई है। अब नीचे की तरफ बात करेंगे हम लोग फटाफट योग्यता वगैरह के बारे में और क्या यहाँ पे डिटेल मेंशन की। तो यहाँ पे रिक्त का विवरण आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ सबसे पहले फार्मासिस्ट की वैकेंसी आपकी मेंशन की गई है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी है वो है आपकी टोटल 560। क्लियर हो गया। नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे देखिए प्रयोगशाला प्रवैधिक यानी कि दोस्तों लेबोरेटरी वाले की जो बात करें तो 636 पोस्ट है। क्लियर हो गया। नीचे की तरफ आएंगे, एक्सरे अगर टेक्नीशियन की बात करें दोस्तों तो 116 पोस्ट है। क्लियर हो गया। और नीचे आएंगे, यहाँ पे अगर देखें नीचे की तरफ दोस्तों आपका, तो यहाँ पे देखिए परिचारिक श्रेणी ए के लिए दोस्तों आपका जो है इस तरह से यहाँ पे मेंशन किया गया है कि टोटल आपका 1173 पोस्ट हो गई योग मिला के, ठीक है पूरा। देखिए इसमें बैकलॉग की वैकेंसी भी ऐड की गई है, जो मैंने आपको अभी बताई है 2485। उसमें दोस्तों आपका जो बैकलॉग की वैकेंसी यानी कि पिछले साल की वैकेंसी बची वो भी ऐड करके बताया गया है। क्लियर है। चलिए नीचे की तरफ बात करेंगे, यहाँ पे टिप्पणी वगैरह ये आपका जनरल चीज है, आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। सीधा हम लोग बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों वैकेंसी के बारे में, योग्यता क्या मांगी गई। तो ध्यान से आप देखिएगा, पूरा ट्विस्ट यहीं पे मिलने वाला है आपको, ठीक है। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से। यहाँ पे देखिए फार्मासिस्ट के लिए क्या आपका पे मैट्रिक्स लेवल है 29,200 से लेकर 92,300 तक सैलरी मिलेगी। अब आप ध्यान से देख पा रहे हैं मान्यता प्राप्त संस्थान थे 10वीं 10+2 3, ठीक है। नीचे की तरफ बात करेंगे, यहाँ पे देखिए तकनीकी योग्यता राज्य सरकार के फार्मेसी स्कूल रांची पटना अथवा भारत सरकार राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा फार्मेसी या बी फार्मा आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। अन्य शर्तें यहाँ पे दी है, झारखंड राज्य फार्मेसी निबंधन प्राधिकरण राज्य फार्मेसी काउंसिलिंग झारखंड से निबंधित होना आवश्यक है। तो दोस्तों अगर आपने पढ़ाई कर रखी है कहीं से की हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आपका झारखंड जो है राज्य फार्मेसी से अगर आप निबंधित नहीं है या आपका वहां से रजिस्ट्रेशन नहीं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नीचे की तरफ बात करेंगे, देखिए यहाँ पे सेम आपका प्रयोगशाला प्रवैधिक के लिए भी आपका सेम यहाँ पे दोस्तों आपकी सैलरी जो है वो रखी गई है। देखिए मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं मैट्रिक ऑब्लिक 10+2 यानी कि 12वीं पास। फिर देखिए तकनीकी योग्यता में आप देख पा रहे हैं राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान यथा RMCH रांची, रिम्स रांची, PMSCH पटना, ठीक है,
आई पटना, DMCA दरभंगा आदि, अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से प्रयोगशाला प्रावैधिक प्रशिक्षण उत्तीर्ण भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से जिन्होंने मेडिकल लैब टेक्नीशियन का न्यूनतम 1 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, वो प्रयोगशाला प्रावैधिक पद के उम्मीदवार होंगे। अन्य शर्त में यहाँ पे सीधा मेंशन किया गया, राज्य सरकार पैरामेडिकल काउंसिलिंग से निबंधित होना आवश्यक है, यानी कि दोस्तों रजिस्ट्रेशन होना आपका आवश्यक है। क्लियर है। नीचे आप देख पा रहे हैं अगली भर्ती एक्सरे टेक्नीशियन के लिए, तो 10+2 होना चाहिए आपका। उसके अलावा आपके पास जो है जो तकनीकी योग्यता है, यहाँ पे देखिए आपका डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। मेडिकल रेडियोग्राफी, DMR, CT स्कैन, ठीक है, USG MIR टेक्नीशियन 10+2 12 इंटरमीडिएट, ये आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा देखिए अन्य शर्तों में मेंशन किया गया कि झारखंड राज्य सरकार द्वारा मेडिकल काउंसलिंग का जो भी आपका रजिस्ट्रेशन होता है वो होना चाहिए। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं परिचायिका श्रेणी ए के लिए अगर हम बात करें, यहाँ पे नर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 44,900 पे लेबर 1,42,400 तक यहाँ पे दोस्तों आपकी सैलरी मिलने वाली है। आप देखिए नीचे की तरफ बात करें तो मान्यता प्राप्त संस्थान से 10+2 आपका होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए देखिए 3 वर्ष 6 माह का GNM, ठीक है, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी प्रशिक्षण उत्तीर्ण हो, झारखंड नर्सिंग काउंसिलिंग से निबंधित होना आवश्यक है, यानी कि दोस्तों रजिस्ट्रेशन होना आपका आवश्यक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये क्लियर हो गया है कि जिसका भी आपका रजिस्ट्रेशन होगा झारखंड में वही इस पे अप्लाई कर सकता है। ऐसे पैरामेडिकल कर्मी जो झारखंड के निवासी हैं वे अगर राज्य के बाहर भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से डिग्री डिप्लोमा प्राप्त किए हों तथा जिनका निबंधन राज्य फार्मेसी काउंसिलिंग झारखंड, झारखंड नर्सिंग काउंसिलिंग, झारखंड राज्य पैरामेडिकल काउंसिलिंग से निबंध प्राप्त किए हों, ऐसी संविदा पर नियुक्त सभी पैरामेडिकल कर्मी नियुक्त के पात्र होंगे। यानी कि दोस्तों आप कहीं से ऑल इंडिया से पढ़ाई किए हैं लेकिन आप झारखंड से अगर रजिस्ट्रेशन आपका है तो आप इसके लिए 100% अप्लाई कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की जो अंतिम वांछित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। क्लियर है। जो डेट यहाँ पे मेंशन की गई है, खेल कूद कोटा वालों को यहाँ पे दोस्तों वेटेज मिलने वाला है। देख रहे हैं इस तरह से आप यहाँ पे इंडियन लोगों को वेटेज मिलेगा भर्ती में, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं इस तरह से पूरा यहाँ पे डिटेल मेंशन किया गया। अगर आप इनमें से हैं तो जरूर इसको आप फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। संविदा वालों को भी यहाँ पे वेटेज यहाँ पे मिलने वाला है। आयु सीमा की बात करें एज की दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए उक्त पदों के संदर्भ में उम्र की गणना निम्नलिखित संदर्भ से की जाएगी। न्यूनतम उम्र जैसे 1/8/2023, अधिकतम उम्र की सीमा जो है वो 1/8/2019। अब देखिए इसके बीच में दोस्तों क्या यहाँ मेंशन किया है कि कम से कम आपका दोस्तों 18 साल, ठीक है। फिर यहाँ पे अधिकतम के लिए दोस्तों यहाँ पे मेंशन किया गया, तो नीचे हम डिटेल में बात करेंगे। देखिए अधिकतम उम्र, ठीक है, उम्र क्या है यहाँ पे देखिए 1/4/2021 तथा उसके पहले जो भी थी उसके द्वारा निर्धारित किया गया है। अनारक्षित एवं EWS वर्ग के लिए अधिकतम 35 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष, महिला अनारक्षित के लिए 38 वर्ष, बाकी अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के लिए 40 वर्ष और कम से कम 18। तो इसके बीच में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। संविदा पर पूर्व से कार्य सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र पर 55 साल, जो वहां पहले से वर्क कर रहे हैं उनको यहाँ पे 55 साल दोस्तों एज में छूट दी गई है। क्लियर हो गया। भूतपूर्व सैनिकों को 5 साल और यहाँ पे छूट दोस्तों दी गई है। नीचे की तरफ बात करेंगे दोस्तों, और आपका नीचे देखिए डिटेल में आपको इसको पढ़ना है तो मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, और जो आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पात्रता यहाँ पे देखिए जैसा कि मैंने बताया है, ये पात्रता आप लोगों को पढ़ लेना है, जनरल चीजें हैं। आरक्षण वगैरह आपको चाहिए तो आपका झारखंड का जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो 2016 से इधर का होना चाहिए, 2016 के पहले का नहीं होना चाहिए, नहीं तो मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए पिता और पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे दोस्तों मान्य होंगे। पति के आधार पर निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थी का नाम भिन्न होने पर प्रमाण पत्रों की जांच के दौरान इस संबंध में शपथ पत्र दोस्तों आपको मेंशन करना पड़ेगा। जाति के लिए भी सेम है, यहाँ पे पिता पक्ष का दोस्तों आपका मान्य होने वाला है। मुख्य परीक्षा वगैरह भी इस पे दोस्तों होगी। और देखिए नीचे की तरफ हम ले चलते हैं, नोटिफिकेशन काफी लंबा है, ऑनलाइन फॉर्म वगैरह का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दोस्तों दे देंगे। क्लियर हो गया। और नीचे आते हैं, और ये भर्ती आपकी जो है दोस्तों सभी जो भी कैंडिडेट हैं झारखंड से जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है वो इस पे दोस्तों जरूर फॉर्म जो है भर दें। देखिए 23/1/2024 से 22/2/2024 रात्रि तक फॉर्म भर जाएगा, यानी कि 22 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा शुल्क अंतिम जो डेट है जमा करने की वो है 26 फरवरी, ठीक है। फिर यहाँ पे देख पर फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने की जो अंतिम तारीख है वो है 28 फरवरी,
क्लियर हो गया। तो मैं कहूँगा कि सब अपना टाइम से आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। परीक्षा का स्वरूप यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, एक बार देख लेते हैं। परीक्षा का स्वरूप, परीक्षा एक चरण में ली जाएगी। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी कि बहुविकल्पीय होंगे। लिखित परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक प्रदान किए जाएंगे। परीक्षा में कोई भी ऋणात्मक अंक का प्रावधान नहीं, अर्थात गलत उत्तर के लिए कोई भी कटौती यहाँ पे नहीं की जाएगी। लिखित परीक्षा होती यहाँ पे पाठ्यक्रम मेंशन किया गया है। मुख्य परीक्षा एक पत्र का होगा जिसका आयोजन एक पाली में किया जाएगा। परीक्षा की अवधि 1 घंटे की होगी। लिखित परीक्षा अंतर्गत पद वांछित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता से पूछे जाएंगे, ठीक है। लिखित परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी कि बहुविकल्पी प्रकार के होंगे की। और उसमें देखिए लिखित परीक्षा में विभिन्न पदों के अनुसार फार्मेसी, एक्सरे, प्राविधिक, प्रयोगशाला, नर्सिंग से संबंधित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक यहाँ पे दोस्तों आपको मिलने वाला है। नीचे की तरफ बात करें, यहाँ पे देखिए वेटेज वगैरह के बारे में। तकनीकी योग्यता के यहाँ पे देखिए फार्मेसी, एक्सरे, प्राविधिक, प्रयोगशाला, नर्सिंग से संबंधित परीक्षा में उत्तीर्ण प्रशिक्षण प्राप्ति के लिए 2 अंक कितना मिलेगा, 60% से ऊपर है तो 10 अंक, 60 से 45 के बीच है 7 अंक, 45% से कम है तो 5 अंक। यहाँ पे ये वेटेज मिलेगा, प्लस जो आपका एग्जाम में प्राप्त होगा दोनों जोड़ा जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए हाई स्कूल का आपका किस तरह से दिया हुआ है। 60% से उधर 20 अंक, 60 से 45 के बीच 15 अंक, और 45 से नीचे है तो यहाँ पे दोस्तों आपको 10 अंक दिया जाएगा। 12वीं का भी इसी तरह आपको नंबर मिलने वाला है। 60 से ऊपर है 20 अंक, 60 से 45 से के बीच है 15 अंक, 45 तक है तो 10 अंक। इसका भी आपको नंबर दोस्तों मिलेगा और उसी में जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये रहा आपका दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस। मुख्य परीक्षा का आधार वगैरह जो भी यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, जो मैंने आपको बताया सेम वही होगा। हाई स्कूल, इंटर और बाकी जो आपने कर रखी डिग्री उसका जो मैंने बताया उस तरह से मिलेगा। और उसके अलावा वहाँ पे आपका जो एग्जाम होगा 1 घंटे का, उसमें से मिला के आपको माना जाएगा। यहाँ पे देखिए पासिंग कितना दिया हुआ है, तो देखिए अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस को 40% लाना अनिवार्य है। अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति को 32%, अन्य पिछड़ों को 34%, अन्य पिछड़ों और अनुसूचित 2 को 36.5%, और आदिम जनजाति को दोस्तों यहाँ पे 30% जो नंबर लाना है वो अनिवार्य है। तभी यहाँ पे दोस्तों आप जो है पास आउट माने जाएंगे, ठीक है। अब नीचे की तरफ बात करें नियुक्त वगैरह के बारे में, तो ये आपकी जनरल चीज़ें हैं, आप देख लीजिएगा। तो इस तरह से ये आपकी पूरी रही भर्ती, क्लियर है। अगर आप दोस्तों कोई आपका क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं तो आप मुझसे दोस्तों कमेंट करके दोस्तों पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको डिटेल में सब कुछ दिखा दिया। काफ़ी लंबा है दोस्तों ये आपका, नीचे ये देखिए। तो ये आप अपने इस तरह से दोस्तों देख लीजिएगा, ठीक है। आप एक बार इसको पूरा लाइन बाय लाइन पढ़िए, मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। यहाँ पे नीचे आपको दोस्तों पूरा सिलेबस वगैरह देखने को इंग्लिश में मिल जाएगी, देखिए, ठीक है। तो जिस भी आप चीज़ के लिए आप अप्लाई करेंगे, नीचे आपका सिलेबस यहाँ पे दोस्तों पूरा मेंशन किया गया है। आप इसको प्रिंट आउट निकाल के लाइन बाय लाइन देख सकते हैं कि कहाँ से आपके क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाएंगे। देखिए एक्सरे टेक्नीशियन का पूरा हो गया दोस्तों आपका सिलेबस। तो इस तरह से 63 पेज तक पूरा दिया हुआ दोस्तों, क्लियर हो गया। इसको मैं दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो इसको लाइन बाय लाइन भी आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको चारों भर्ती के लिए जो भी दोस्त भाई बहन अप्लाई करना चाह रहे हैं अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ये गुड अपॉर्चुनिटी आपके लिए इसलिए क्योंकि पहले दो इस पर आपका 50 नंबर का एग्जाम होगा 1 घंटे में, माइनस मार्किंग नहीं है, और प्लस आपका मेरिट भी जुड़ेगी। हाई स्कूल, इंटर, बाकी जो आपने कर रखा है, फार्मासिस्ट कर रखा है, ठीक है, एक्सरे टेक्नीशियन कर रखा है, नर्स का कर रखा है, उसका भी आपका यहाँ पे दोस्तों मिलने वाला है। तो जोड़ जाड़ के आपकी पूरी मेरिट बनेगी और उसी के बेस पे सिलेक्शन होगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल के घंटी को प्रेस कर ले, ताकि जो भी गवर्नमेंट की तरफ से भर्तियां जारी हो आपको नोटिफिकेशन स्वतः मिलते रहें। अब इस वीडियो को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।